आज हम कैलेंडर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है और जो नहीं भी होता है, वो इसी क्वेश्चन के हेल्प से बन जाएगा। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, व्हाट इज़ द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जनवरी 1969? यानी 1969 को कौन-सा डे था? यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह कौन-सा डे था? देखिए, आपको यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, 16 है, 1969 है, ठीक है? इन नंबर्स को जोड़ देने से आंसर आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा कोड को ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए हम करते हैं कैसा? 16 है, पहले हम लोग 16 लिख लेंगे, फिर जनवरी का कोड होता है 0 वो लिख लेंगे, फिर 1969 है, तो 1900 और 69 में तोड़ देंगे, तो 1900 का कोड हो जाता है 0, उसके बाद 69 बचा, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद सिर्फ करना क्या है, उस 69 को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो क्वोशंट आएगा, वो लिख लेंगे। देखिए 69 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 17 उसका क्वोशंट आ जाएगा, तो क्वोशंट को लेंगे, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको नहीं लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे। देखिए इसको ऐड कर देने से ये हो जाता है, ये 4 और ये 10, ठीक है? 104 ये जो बचा है ये नंबर ऑफ डेज हुआ। इसको फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो नंबर्स यहाँ में जो नंबर आता है वो 7 से ज़्यादा हुआ तो। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो क्वोशिएंट आ जाएगा 14 और रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है? तो अब यहाँ हमें रिमाइंडर लेना है यानी 4 और ये 4 ही हमें आंसर देगा। आंसर 4 नहीं होगा, 4 का जो कोड होता है वो होगा। 4 का कोड होता है थर्सडे। थर्सडे तो आंसर हो जाएगा थर्सडे, ठीक है? तो देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ नंबर्स को जोड़ देना था और कोड के हिसाब से वो लिख देना था और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो कोड याद कैसे करें? कोड जनवरी, फरवरी से दिसंबर तक है, तो कोड हम लास्ट में देखेंगे। किस तरह से याद करना है कि ये हमेशा याद रहे, वो भी देखेंगे, ठीक है? अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जून 2010 इज़ ट्यूसडे, ठीक है? तो 25 अप्रैल 2011 क्या होगा? ठीक है? क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर 15 जून 2010 है, नीचे 25 अप्रैल है। एक बार के लिए सोचिए कि ये 25 अप्रैल ना हो करके ये भी 15 जून होता तो? अगर ऐसा होता तो देखिए 15 जून ऊपर भी, नीचे भी 15 जून और ऊपर 2010 नीचे 2011 यानी सिर्फ 1 साल का डिफरेंस होता और वो साल होता देखिए ये एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें हमें 1 एक्स्ट्रा डे मिलते। ठीक है? हम यहाँ 2011 क्यों कंसीडर किए? 2010 को नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी है ही नहीं। 2010 15 जून से शुरू हो रहा है तो फरवरी है नहीं, जिसमें फरवरी होगा हम उस ईयर को काउंट करेंगे, फिर देखेंगे वो कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो 1 एक्स्ट्रा डे, लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा डे। तो देखिए यहाँ में 1 ईयर का डिफरेंस था, तो क्या आया 2011 नॉर्मल ईयर है तो 1 एक्स्ट्रा डे आया। 1 एक्स्ट्रा डे आया यानी कि हम एक दिन आगे चले जाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाता है ट्यूसडे के बाद एक दिन आगे चले जाएंगे तो ये वेंसडे हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये हमें निकालना नहीं था। वेंसडे हमें आंसर थोड़ी ना है ये वेंसडे, क्योंकि वहां में 15 जून है ही नहीं नीचे 2011 में, तो आंसर ये भी है नहीं, ठीक है? आंसर क्या होगा? देखिए हम ये तो देख लिए कि अगर वो नीचे 15 जून होता, ठीक है, वेंसडे है, हम क्या करते हैं, हम 1 साल लगभग है ही, तो वो 1 साल होने में कितना दिन हम आगे बढ़ गए वो हिसाब कर लेंगे। देखिए 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल है, अप्रैल होता है 30 डेज़ का, ठीक है? तो उसमें हमें 5 दिन मिल गए, अप्रैल खत्म हो गया। मई, मई होता है 31 दिन का, ठीक है? मई 31 दिन का होता है, तो उसमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे होते हैं 3, वो लिख लिए। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा निकालना आसान है, जितना भी डेज़ है उसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज़ होते हैं, ठीक है? तो ये 3 हो गया, मई भी हो गया, उसके बाद जून, जून में तो 15 दिन है ही, ठीक है? क्योंकि 15 जून तक जाना है, तो देखिए ये हो जाएगा 23 ऐड करेंगे तो सारा को, उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये ऊपर का जो नंबर है ये 7 से ज़्यादा है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा 3 कोसेंट होगा और 2 रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर लास्ट में हमें जो रिमाइंडर रहता है वो हमें आंसर देता है। तो ये 2
डेज, यानी कि ये 2 दिन हम आगे बढ़ गए थे, हम पहले के हिसाब से देखें तो 2 दिन आगे बढ़ गए हैं, तो यही 2 दिन हम पीछे चले जाएँगे। हमारा आंसर पहले क्या आ रहा था? वेडनेसडे, 2 दिन पीछे चले जाएँगे, तो आंसर आ जाएगा मंडे। आंसर हो जाएगा मंडे, ठीक है? हम ऐसे ही देखेंगे, जो 1 साल के आस-पास है, चाहे पहले हो या बाद हो, पहले 1 साल को कंसिडर कर लेंगे। 1 साल या 2 साल, जितने भी साल का हो, अगर वो एक गोटा-सा ईयर आ रहा है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे, उसमें निकालना आसान हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ये देखेंगे कितना दिन हम आगे बढ़ गए हैं या पीछे हैं, ठीक है? उसके बाद हम उसको उतना दिन आगे करना होगा तो आगे करेंगे, पीछे करना हो तो पीछे करेंगे। तो ठीक है, 2 दिन हम पीछे चले जाते हैं, तो आंसर हो जाता है मंडे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which year next to 2005 will have the same calendar as that of 2005? यानी 2005 के बाद कौन से ईयर का कैलेंडर ठीक 2005 के जैसा ही होगा, सेम होगा, यानी कैलेंडर खरीदने की जरूरत ही नहीं। तो देखते हैं 2005, देखिए हमें इसमें करना क्या होता है। ये 2005 एक नॉर्मल ईयर है, तो जो नॉर्मल ईयर होगा और इस तरह कैलेंडर रिपीटेशन वाला क्वेश्चन होगा, हम क्या करेंगे, उसमें हम 11 ऐड कर देंगे। 11 ऐड कर देंगे, देखिए ये हो गया 6, ये हो गया 1 और ये 2016। अब इसको देखेंगे, गौर करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करने पर ये तो पता चलता है कि ये एक लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम नॉर्मल ईयर लेके चले थे। 11 ऐड करने के बाद लीप ईयर होगा, हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। वैसे में क्या होगा, इसमें हम 2005 में हम फिर 6 ऐड करेंगे, तो 2011 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्टली 6 ऐड नहीं करेंगे, हम पहले 11 ऐड करके देखेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में। 11 ऐड करके देखेंगे, अगर 11 ऐड करने के बाद अगर वो नॉर्मल ईयर आता है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर लीप ईयर आता है तो वो नहीं होगा, 6 ऐड करेंगे उसके बदले में, ठीक है? तो 2011 उसका आंसर होगा, ठीक है? अगर 2005 तो नॉर्मल ईयर था, अगर लीप ईयर होता तो क्या करते? देखिए लीप ईयर जैसे समझिए ये 2024 आने वाला है, तो 2024 को ही ले लेते हैं, ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर के कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 28 ऐड करेंगे, 28। देखिए ये हो जा रहा है 2502, ठीक है? 2052, 28 ऐड करने पर ये आ रहा है, ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है, ये एक लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है, तो यही आंसर होगा। लीप ईयर लेके चले थे हम, लीप ईयर ही आया, तो इसलिए हमें यही आंसर लेना है, ठीक है? तो लीप ईयर कंडीशन में ये होता है। देखिए इसको रिपीटेशन वाला क्वेश्चन बनाने का और एक तरीका भी होता है, जैसे इस 2005 वाले के ही हिसाब से लेके चलते हैं, तो एक और तरीका है, उसको भी हम बता देते हैं। देखिए क्या है वो तरीका, कि 2005 है, हम 2005 को नहीं लेते हैं, 2006 को लेते हैं, ये एक नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2007 नॉर्मल ईयर, 1 एक्स्ट्रा डे। 2008 लीप ईयर है, 2 एक्स्ट्रा डे। 2009 नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2010 एक नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2011 एक नॉर्मल ईयर, 1 एक्स्ट्रा डे। साथ में ऐड भी करते जाएंगे, जहां 7 आ जाएगा वहां रुक जाएंगे। देखिए इसी को ऐड कर लेते हैं, तो 4 5 6 7 आ गया, तो हम यहीं रुक जाते हैं, तो यानी कि 2011 में वो कैलेंडर रिपीट होगा। पर ये जो तरीका है, इस ट्रिक में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, वो उस तरीके से हम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2012 फ्राइडे है, तो 5 अक्टूबर 2008 कौन-सा डे होगा? देखिए, इससे पहले जो हम किए, उसमें डे अलग था, मंथ अलग था, ईयर भी अलग था। इसमें तो डे भी सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर का थोड़ा डिफरेंस है, तो ये तो और आसानी से बनना चाहिए। देखते हैं इसको, देखिए सिर्फ इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट का दिखा है, लिखा है, इसमें प्रेजेंट का दिया है और पास्ट का पूछा है, ठीक है? रिवर्स जाना है, पर रिवर्स जाने में हमें दिक्कत होती है, तो हम रिवर्स नहीं जाएँगे, हम फॉरवर्ड ही चलेंगे, हम 2008 से ही शुरू करेंगे, ठीक है? 2008 से शुरू करेंगे, तो देखिए 2008 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें फरवरी है ही नहीं।
वो शुरू है 5 अक्टूबर से, फरवरी है नहीं तो 2008 नहीं, हम 2009 से हिसाब करेंगे, ठीक है। 2009 एक नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2010 नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2011 नॉर्मल ईयर है, 1 एक्स्ट्रा डे। 2012 लीप ईयर है, 2 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। हमें कितने एक्स्ट्रा डे मिल गए, सबको जोड़ेंगे तो हमें 5 एक्स्ट्रा डेज मिले, यानी ये 5 दिन हमें आगे नहीं बढ़ना है, इसमें पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट का पूछा है। फ्राइडे है, फ्राइडे से 5 दिन पीछे चले जाए तो कौन-सा डे आ जाएगा? आपका ये संडे, क्योंकि देखिए फ्राइडे से 5 दिन पीछे चले जाते हैं, उससे पहले थर्सडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर मंडे है, फिर संडे है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा संडे, ठीक है? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल डेट्स फॉर ट्यूसडे इन नवंबर 1996, यानी 1996 में नवंबर के महीने में ट्यूसडे कौन से तारीख पर पड़ेगा, यानी तारीख पे तारीख कौन होंगे, यानी वो ट्यूसडे कौन कौन से तारीख पर होंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 1 नवंबर 1996 को कौन सा डे होगा ये देख लेंगे, ये पता लगा लेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो 1 नवंबर 1996 का हमें पता लगाना है। देखिए इसको तो हम पहले ही हम लोग बना चुके हैं। क्या करना है, सब नंबर्स को जोड़ देना है। एक, ठीक है, एक को ऐड किया। नवंबर, नवंबर का कोड होता है 3, वो लिख लिए। फिर 1969 है तो 1900 कोड होता है 0, फिर 96 को वैसे ही लिख दे। फिर 96 को 4 से डिवाइड करें तो ये 2 और ये 4, 24% आता है, वो लिख लिए। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 4 और ये 1 टू 4 124 आता है, ठीक है। अब इसको हम 7 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आता है ये 17 कोसेंट आ जाएगा और 5 उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर ही हमें आंसर देता है। 5 जो रिमाइंडर बचा है ये किसका कोड है? ये कोड है फ्राइडे का, ठीक है। 5 ये कोड है फ्राइडे का, ये हम लिख देते हैं पहले, फ्राइडे का। यानी हमें ये पता चल गया कि 1 नवंबर 1996 जो है ये फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है। तो हमें ये तो नहीं पता लगाना था, ये हेल्प करेगा, ठीक है। 1 नवंबर को फ्राइडे है, हमें ट्यूसडे में जाना है। फ्राइडे के बाद फिर आता है सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। और तारीख के हिसाब से चले तो 1 नवंबर है फ्राइडे, तो 2, 3, 4 ये 5, यानी ट्यूसडे जो हुआ वो 5 तारीख पड़ा, पहला ट्यूसडे। 5 तारीख पहला ट्यूसडे पड़ा तो उसमें हम 7 और ऐड कर देंगे तो 12 आएगा दूसरा ट्यूसडे, ठीक है। फिर 7 और ऐड कर दे तो 19 आएगा, फिर और 7 ऐड कर दे तो 26 हो जाएगा, और 7 ऐड कर दे तो ये 33। ऐसा महीना वाला तो कोई अभी तक ईयर बना नहीं है, ठीक है। इतना ये पॉसिबल डेट्स आएंगे ट्यूसडे के लिए 1996 नवंबर में, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि ये कौन-कौन सा डे शामिल है इसमें। ये कुछ क्वेश्चंस हम किए, देखिए एग्ज़ाम का क्वेश्चन इन्हीं सब के इर्द-गिर्द घूमता है, ठीक है? सिर्फ़ पूछने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है? अब अब देखते हैं कि हम कोड कैसे याद करें। ये सारे कोड हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए, मंथ का कोड है, फिर ईयर का भी है और डे का भी है। तो देखिए, मंथ्स का कोड याद करने में हमें दिक्कत होती है, हम कैसे याद करेंगे? सिर्फ़ ऐसे नंबर याद कर लेंगे 0, 3, 3 ऐसे तो याद होगा नहीं। तो हम इसे अपने सहूलियत के हिसाब से बनाएँगे ताकि ये याद रहे। ठीक है, क्या है? 0 कोड है जनवरी और अक्टूबर का। हम बोलेंगे 0 ऑक्टोजन, ऑक्सीजन जानते हैं, ये ऑक्टोजन है। हमारे पास कोई ऑक्टोजन नहीं है, यानी 0 है, ठीक है? उसके बाद बाकी ये तो हो गए, ये टुकड़े में याद कर लिए, फिर बाकी तो एक लाइन में बन जाएगा। जैसे देखिए, एक मैं को हम यहाँ मैं बोल रहे हैं, ठीक है? एक मैं और 2 गेस्ट, ठीक है? एक मैं और 2 गेस्ट मिल कर के, गेस्ट्स आपको पता हो जाना चाहिए कि अगस्त के बारे में है, ठीक है? एक मैं और 2 गेस्ट मिल कर के
4 जून को, 4 आ गया जून तो जानते ही है, ठीक है। 4 जून को 5 देश घूमने के लिए, 5 देश यानी दिसंबर और सितंबर, आइडिया के लिए देश, दिसंबर और सितंबर, 5 तो है ही उसका कोड, ठीक है। 5 देश घूमने के लिए 6 बार अप्लाई किए, 6 बार अप्लाई किए, 6 है कोड, अप्लाई किए, अप्लाई किसका है? अप्रैल और जुलाई मिलके बन गया अप्लाई, ठीक है, अप्लाई किए। क्यों? क्योंकि 3 बार नेमार मेरा फेवरेट रहा है। नेमार क्या है? देखिए, आप नेमार के बारे में जानते हैं, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है। यहाँ नेमार है, यानी नवंबर और मार्च, ठीक है? 3 बार नेमार मेरा फेवरेट रहा है, यानी 3 उसका कोड हो गया, नेमार, नवंबर और मार्च, और फरवरी के लिए फेवरेट, यानी 3 बार नेमार मेरा फेवरेट रहा है, ठीक है? आप इस तरह याद कर लेंगे, 2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? याद करने के लिए चीज़ों को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है? तो ये सारा कोड है। उसके बाद ये तो मंथ का कोड हो गया। डे का कोड आप जानते हैं, संडे से शुरू होता है, संडे कोई काम नहीं रहता है, 0 कोड हो गया। फिर दिन काम बढ़ते जाता है, मंडे 1 2 ऐसा करके सैटरडे तक पूरा काम आ जाता है, 6 उसका कोड हो जाता है, फिर संडे को फिर 0 हो जाता है, ठीक है? ईयर का कोड भी आसान ही है। ये सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।